नमस्कार, आप देख रहे हैं मीडिया फर्स्ट न्यूज। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए बजट ने देश भर में बहस छेड़ दी है और इसकी गूंज अब चित्तौड़गढ़ के भोपाल सागर में भी साफ सुनाई दे रही है। एक तरफ सत्ता पक्ष इसे भविष्य का सुनहरा खाका बता रहा है तो दूसरी तरफ विपक्ष इसे जनता के साथ छलावा करार दे रहा है। भाजपा इस बजट को मोदी के संकल्प की सिद्धि मान रही है। भोपाल सागर के पूर्व प्रधान और भाजपा मंडल अध्यक्ष हेमेंद्र सिंह राणावत ने इसे ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि ये 2047 के विकसित भारत की नींव है। राणावत के मुताबिक पशुपालन को बढ़ावा देना और जिला स्तर पर छात्रावासों का निर्माण महिला सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा कदम है। उन्होंने प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री का आभार जताते हुए इसे किसानों और युवाओं का हितैषी बताया है। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू कुछ और ही कहानी बयां कर रहा है। प्रदेश कांग्रेस सचिव डॉक्टर ललित बोरीवाल ने इस बजट पर कड़ा प्रहार किया है। बोरीवाल का कहना है कि राजस्थान की जनता की उम्मीदों पर पानी फिर गया है। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार ने ना तो एमएसपी की कानूनी गारंटी दी और ना ही रोजगार के लिए कोई ठोस कदम उठाए। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि हॉस्टल जैसी बुनियादी घोषणाओं की बड़ी उपलब्धि बताना हास्यास्पद है। सत्ता पक्ष का तर्क 2047 के स्वर्णिम भारत का रोडमैप, पशुपालन और कृषि पर विशेष फोकस, महिला सशक्तिकरण हेतु छात्रावासों का निर्माण। विपक्ष का आरोप पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने वाला बजट, एमएसपी की गारंटी और सिंचाई परियोजनाओं पर चुप्पी। महंगाई और बेरोजगारी का कोई समाधान नहीं। कांग्रेस ने अब इस बजट को जनविरोधी बताते हुए सड़क पर उतरने की चेतावनी दी है। साफ है कि भोपाल सागर की राजनीति आने वाले दिनों में इस बजट के इर्द गिर्द और गरमाने वाली है। ऐसी तेज और विश्वसनीय खबरों के लिए लाइक, कमेंट और मीडिया फर्स्ट न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए मीडिया फर्स्ट न्यूज। अभी जो ये बजट पेश हुआ, ये लोगों की आशाजनक है या निराशाजनक? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो निर्मला सीतारमण जी हमारे भारत सरकार के वित्त मंत्री जी हैं, उन्होंने जो कल बजट पेश किया, ये 2047 के विकसित भारत के संकल्प को लेकर सिद्धि तक पहुंचाने के लिए जो मोदी जी का सपना है, उसके रोड मैप तैयार हुआ है। पूरे क्षेत्र में खुशी की लहर है कि एक आकर्षक बजट जिसमें भारत के किसानों का, युवाओं का एवं नारी शक्ति को ध्यान में रखते हुए ये बजट पेश हुआ है और निश्चित ही हमारा भारत विकसित भारत संकल्प की ओर और एक आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ रहा है। पूरे क्षेत्र में खुशी की लहर है कि जो मोदी जी ने और हमारे वित्त मंत्री जी ने जो बजट पेश किया, इसके लिए उनको बहुत बहुत आभार और उनका धन्यवाद प्रकट करते हैं। और चिकित्सा क्षेत्र में क्या बताना चाहेंगे आप? चिकित्सा के क्षेत्र में जो मोदी जी के नेतृत्व में जो विजन लिया है उन्होंने, तो उसको भी धरातल पे उतारेंगे। आपने देखा होगा कि कोरोना के अंदर एक समय था जब भारत को कतार में लगना पड़ता था दवाइयों के लिए, वैक्सीन के लिए, लेकिन जो कोरोना वैक्सीन का मोदी जी ने निजात आविष्कार किया है और जो विदेशों को निर्यात किया है और उसका समाधान किया, तो हमें निश्चित ही पूर्ण विश्वास है कि चिकित्सा में जो, और हमारे आयुर्वेद चिकित्सा में जो हमारे आयुष विभाग है, उसमें मोदी जी ने जो बड़ी सौगात दी, उसके लिए शायद ये कोई कम सौगात नहीं। ठीक। नमस्कार। केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट राजस्थान की अपेक्षाओं पर पूर्ण रूप से खरा नहीं उतरा है। जिस प्रकार राजस्थान का किसान एमएसपी की गारंटी, बुनियादी रूप से युवाओं के लिए रोजगार और विशेष विकास के पैकेज की मांग कर रहा था, लेकिन यह दर्शाता है कि प्रदेश सरकार और राज्य के सांसद केंद्र सरकार से किसी भी प्रकार का हक दिलाने में असफल रहे हैं। सरकार हर जिले में गर्ल्स हॉस्टल खोलकर ये जताने का प्रयास कर रही है कि ये बहुत बड़ी उपलब्धि, लेकिन ये तो एक बुनियादी व्यवस्था है जो हर जिले में होनी ही चाहिए। इससे तो बहुत पहले ही बना दिया जाना चाहिए था, लेकिन इससे न तो किसानों की आय बढ़ाने की ऐसा कोई साधन हुआ है, न युवाओं को रोजगार मिला है और न ही महंगाई से राहत मिलेगी। ये बजट आम जनता की जरूरतों को पूरा करने के बजाय चुनिंदा पूंजीपतियों और कॉरपोरेट हितों को प्राथमिकता देने वाला है। कांग्रेस पार्टी इस जन विरोधी बजट का खिलाफ प्रदेश भर में जनता के बीच जाकर सच रखेगी और लोकतांत्रिक तरीकों से संघर्ष करेगी।